हम देखेंगे कि जे अपाचे जेमीटर के थ्रू किसी भी वेबसाइट या फिर वेब पेज का लोड टेस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, न्यू फाइल पे राइट क्लिक करके ऐड पे थ्रेड यूजर्स में थ्रेड ग्रुप को ऐड करेंगे। थ्रेड ग्रुप्स वो चीज़ हो गई जैसे कि कितने यूजर्स एट ए टाइम हमारा जो है वेब पेज यूज़ करेंगे या फिर वेबसाइट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ यूजर्स लेते हैं 500। रैम पीरियड 1 सेकंड में इतने आएंगे। ठीक है, उसके अलावा हम ग्रुप में लूप चला देते हैं। दो एक यूज़र 2 से 3 बार हमारा वेबसाइट एक्सेस कर सकता है, तो हम 2 बार मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा वापस राइट क्लिक करके ऐड करेंगे। ऐड में हम करेंगे लिसनर। लिसनर में हम करेंगे सॉरी लिसनर से पहले हम सैम्पलर करेंगे। सैम्पलर में करेंगे एच टी टी पी रिक्वेस्ट में हमारा वेब पेज एंड उसकी डिटेल्स आएंगी। जो अब हम एच टी टी पी एस यूज़ कर रहे हैं या फिर एच टी टी पी। ठीक है, हम एच टी टी पी एस यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा साइट की डिटेल्स, ये हमारे वेब पेज। ओके, वेब पेज के लिए पाथ, हमारा वेब पेज का पास हो गया। हम पोर्ट में सेट कर देते हैं proxy। इसके अलावा हम जैसे कि एच टी टी पी रिक्वेस्ट में कई टाइप्स के होती हैं, जिसमें गेट, पोस्ट, हेड, पुट, पोस्ट रिक्वेस्ट वो होती हैं जिनमें हम कुछ चीज़ें अपलोड करते हैं या फिर क्रेडेंशियल्स डाल के कुछ अपलोड करके रिक्वेस्ट लेते हैं। ठीक है, डिलीट वगैरह हो गया। ऐसे हम अलग अलग पैरामीटर्स रिक्वेस्ट पे चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम गेट रिक्वेस्ट पे ही चेक करेंगे। ठीक, अब ऐड करेंगे हम लिसनर। लिसनर हमें व्यू रिजल्ट ट्री। रिजल्ट ट्री में हमें ये दिखाएगा कि कितने सैंपल्स से टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और कितने का रिस्पॉन्स आया है, क्या रिस्पॉन्स आया है, कितने सक्सेसफुल रहे, नॉन सक्सेसफुल रहे, वो सब। उसके अलावा हम वापस ऐड करेंगे लिसनर में ही समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट में हमारा कितने सैंपल्स जा चुके हैं, एक सैंपल को जाने में मैक्सिमम कितना टाइम लगा, मिनिमम कितना टाइम लगा, एवरेज टाइम कितना रहा और एरर परसेंटेज कितना रहा। ठीक है, ये सब सेटअप होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके हमें एक JMX फाइल सेव करनी होगी, जो कि एक बेसिकली JMX में कोड होता है जेसन फॉर्मेट में, जो कि हमारे रिक्वेस्ट को भेजने और रिसीव करने का पूरे अ, एक फाइल में सेव करता है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट हो चुका है। रिजल्ट में हम देखेंगे तो ये रिक्वेस्ट है हमारी। रिक्वेस्ट जो सैंपल का रिजल्ट है, इसमें हमें लोड टाइम कितना हुआ है ये मिली सेकेंड्स में बताता है। इसकी लेटेंसी कितनी है, ठीक है, कितने बाइट से किस साइज में गया है, कितने सेंट हुए हैं। उसके अलावा सैंपल काउंट हो गया, एक सैंपल कितने में गया है। उस थ्रेड नो ग्रुप फर्स्ट का 14 1 जो है। उसके अलावा हम रिक्वेस्ट में चेक कर सकते हैं रिक्वेस्ट हमने क्या भेजी है, उसका रिस्पॉन्स क्या आया है, ये रिस्पॉन्स डाटा है। उसके अलावा रिस्पॉन्स हेडर्स हो गए, जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट होती है वो दिखाई जाती है कि क्या क्या हेडर्स के साथ आई है। ठीक है, अब ये है हमारे फेल्ड रिक्वेस्ट। फेल्ड रिक्वेस्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो ये फाइल फेल्ड टू रिस्पॉन्ड हो गया। ठीक है, इसके सेम रिक्वेस्ट हमने भेजी थी बट रिस्पॉन्स नहीं आ पाया। इसका सैंपल डाटा ग्रुप 1 of 3 है। ठीक है, लेटेंसी एंड कनेक्ट टाइम 0 है क्योंकि फेल्ड हो चुका है। ठीक है, अब समराइज रिपोर्ट में हमारे टोटल कितने सैंपल्स जा चुके हैं, अभी 400 प्लस जा चुके हैं। हमने 500 सैंपल्स को 2 लूप में चलाया है, तो हमारे 1000 सैंपल्स चाहिए। इनका एवरेज टाइम हो गया है 30,000 मिली सेकेंड्स के एंड अराउंड मैक्स टाइम है 87,000 मिली सेकेंड्स। अब इसको हम अगर हमें हमारे लिए सैंपल डाटा इनफ है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी इसको पोस्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें ये सब ये टेस्ट क्लीन करके नया टेस्ट लगाना हो, तो यहाँ से हम क्लीन करेंगे। ठीक है, अब हमें थ्रेड ग्रुप्स जो है उसको बढ़ाना है या फिर कम करना है। जैसे मैं बढ़ा देता हूँ, 800 यूजर्स का थ्रेड ग्रुप कर देता हूँ एंड देन स्टार्ट अगेन। ठीक है,